घटना का अंजाम दिया है, ऐसे में अपराधी को कहीं से बचने का कोई अब रास्ता नहीं रह गया। ऐसी कड़ा सजा दिया जाए कि पूरी इतिहास बन जाए कि कोई आदमी किसी पर आंख उठाकर नहीं देखे। आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। पटना के परसा बाजार थाना क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक मासूम बच्ची के साथ हुई शर्मनाक घटना ने पूरे इलाके को गुस्से में ला दिया है। इस घटना के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब स्पीडी ट्रायल और दोषियों को कड़ी सजा देने की आवाज अब हर तरफ गूंज रही है। इसी बीच जनता दल यूनाइटेड के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश त्यागी, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज कुमार और कई गणमान्य लोग पीड़िता के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि इंसाफ जरूर मिलेगा। नेताओं ने साफ कहा, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर न्याय दिलाया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है, क्या प्रशासन इस मामले में तेजी दिखाएगा और क्या पीड़िता को जल्द मिलेगा इंसाफ? फिलहाल पूरे इलाके की नजर इस मामले पर टिकी है। पीड़िता के परिवार मिलने आए गणमान्य लोगों ने क्या कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट। जैसा कि आप सब मीडिया के साथ ही जो आपके चैनल से जुड़े हैं, सभी दर्शकों को और आप सबको धन्यवाद कि आप ये माने अद्भुतकारी घटना जो दरिंदगी का सीमा पार कर गया है, इस घटना को आप कवर कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। क्योंकि इस तरह के चीज़ों को लोग ढांक के छुपा के करता है, इतना निरसन्न पाप है। उस मने क्या कहे पिल्लू के जैसा, कीड़ा के जैसा बच्चा को उठा करके, गोद में सोया हुआ बच्चा को ले जाकर इस तरह का घटना का अंजाम दिया है। ऐसे में अपराधी को कहीं से बचने का कोई अब रास्ता नहीं रह गया। हम तो आयोग के सदस्य हैं, हमको तो पता है ना, उनको तो पॉक्सो लगना है और पॉक्सो में आजीवन या तो जीवन भर जेल में सड़ेगा या फिर उन्हें फांसी का आदेश होगा। क्योंकि वो जो भी दरिंदे हैं, वो 2-3 भाग भी गए हैं, वो सब पता चलेगा क्योंकि सबको जांच होगा, तीनों वही बताएंगे। तो भूत का भूत बताता है, मार पड़ेगा, करंट लगेगा, तुरंत बकेगा कौन कौन लोग शामिल था और सबके सबको पॉक्सो लगा करके फांसी चढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि कानून कहती है हम अगर दोषी हैं तो हमें कानून फांसी दे। हमारा परिवार का लोग अगर कोई इस तरह का दुर्गम काम किया है, इस तरह का दुष्कर्म में कोई है, तो वो दुष्कर्म का अंजाम दिया है। ऐसी घिनौनी हरकत से हम सब का बगल का गांव है, हम लोग शर्मसार हुए हैं। और यहाँ कई जो गण्यमान्य आए, आप देख ही रहे, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आए हुए हैं, उपाध्यक्ष आए हुए हैं, रविदसिया धर्म से आए हुए हैं, सुधा वर्गीय जी आ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आ रहे हैं, नेता आ रहे हैं। क्योंकि ये विचित्र ऐतिहासिक घटना है। सीमा उम्र का जो है ना, वो बच्चा है, दूध पीती थी बच्ची, आप समझ सकते हैं। 2-3 साल 2.5 साल तक दूध पीता है माँ का, और उस बच्चे के साथ उसे क्या मिला और क्यों ऐसे किया, ये तो अब जांच का विषय है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का घटना का ऐसी कड़ा सजा दिया जाए कि आने वाले समय में उस तरह के मंसूबे वाले लोगों को पूरी रूह कांप जाए, पूरी इतिहास बन जाए कि कोई आदमी किसी पर आंख उठाकर नहीं देखे। हमारे सरकार के जितने कठोर से कठोर काम कर सकती है, इसमें कड़ाई से हम लोग स्पीडी ट्रायल हो, पॉक्सो जल्दी जल्दी काम हो, त्वरित कार्रवाई हो, कोई और अपराधी छूटा उसको शामिल करके, अगर चार्जशीट जमा हो रहा है, चार्जशीट में नाम छूट गया उसको भी शामिल करके उसको सजा दिलाए। धन्यवाद। देखिए, ये जो बच्चे के साथ जो दर्दनाक घटना घटा है, इससे पूरा देश ही नहीं, पूरा जितने भी मतलब जो है कि चाहे वो एससी समाज हो, चाहे वो पिछड़ा समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, मिनोरिटी, सब लोग जो है आहत हैं। ये शर्मसार करने वाली घटना घटी है और जितना हम लोग इसका निंदा करें वो कम है। क्योंकि अब जो है मतलब जो है कि छोटे छोटे बच्चियों को भी मतलब जो है कि ये लोग जो है नहीं छोड़ रहे हैं, तो सोच लीजिए कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। और ऐसे जो अपराधी है वो किसी जाति किसी समुदाय का नहीं, वो सब के लिए अपराधी होता है। दुश्मन जो है, सरकार जो है किसी भी हालत में उसको बख्शने वाली नहीं है। और हम लोग जो है पूरे टीम जो है एससी विंग के हम लोग इसलिए आए हैं, बाल आयोग के मतलब जो है कि सदस्य भी आए हुए हैं, सबको हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि इस घटना को जो है हम लोग जो है पूरा मतलब जो है कि जांच कर करके देख कर करके कार्यालय में जो है इसको मतलब जो है कि बाकायदा बताएंगे हम लोग। और अपराधी जो है, एक भी अपराधी इसमें बचेगा नहीं। जितना जो है कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग जो है मांग रखेंगे कि ताकि जो है चार्जशीट ऐसा मतलब जो पेश हो, ऐसा एक्यूज मतलब जो है कि इसके खिलाफ जो है मतलब जो किया जाए, ताकि भविष्य में कोई ऐसा घटना करने से 10 बार सोचे, पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। इसके लिए हम लोग सख्त हैं। अब जो है हम लोग कमर कस लिए हैं, खास करके दलित नेता हम लोग, कि ऐसे घटना अगर हमारे बहनों के साथ घटती है, बच्चियों के साथ घटती है, तो हम लोग किसी भी
स्थिति में कंप्रोमाइज करने वाले नहीं हैं। जितना सख्त से सख्त सजा होगा, कठोर से कठोर, वो हम लोग मांग करेंगे। हम लोग यही मांग करेंगे एकमुश्त कि ऐसे मतलब दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कोई मतलब कंप्रोमाइज नहीं। मनोज कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष। इस घटना के जैसे ही हम लोगों को पता चला, हमारे प्रदेश के तरफ से एक टीम गठित हो गई, जिसमें प्रदेश अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हम हुए। हमारे साथ बाल संरक्षण आयोग के सदस्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फुलेश माझी जी हैं। प्रदेश के उपाध्यक्ष मनोज कुमार जी हैं। हमारे साथ रामजी रवि जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं। हमारे मुखिया जी हैं। हम लोग सौरभ जी हैं। और हम लोगों ने इस घटना के सुनते तुरंत यहाँ इसलिए आए हैं कि जो भी अभियुक्त है उसे सख्त से सख्त हम लोग सजा दिलवाएंगे, और जिनका नाम संदिग्ध है वैसे लोगों को भी नाम उसमें जुड़वाया जाएगा। जो भी अपराधी है, अपराधी होता है, किसी को हम लोग बख्शेंगे नहीं। हम लोग स्थानीय स्तर पर थाना प्रभारी से, एसपी से बात कर के जो उचित कार्रवाई है, त्वरित कार्रवाई है, उस कार्रवाई को करने के लिए हम लोग जागरूक हैं। और इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के तक हम लोग पहुंचाएंगे, और पहुंचा करके जो भी पीड़ित परिवार है, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि पीड़ित परिवार के हर तरह का मदद मिले और यहाँ के लोग सुरक्षित रहे। परिचय बताइए। राजेश त्यागी, प्रदेश अध्यक्ष, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, जनता दल यूनाइटेड। ऐसा क्या कीजिएगा कि यहाँ जो बेटियां, बच्चियां, लड़कियां रहती है वो सुरक्षित रह सके? ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। जैसे कि हम लोग को पता चला कि 12 बजे सूचना मिला, हम लोग भी साथ में थे, लेकिन हमको जानकारी 12 बजे मिला। उसी तरह प्रशासन से भी हम लोग बात किए और लगातार हम लोग प्रयास करते रहे, और प्रशासन के साथ साथ उनका जो विक्टिम है उनको हम लोग घर पे जाने का काम किया, और सुबह उसको पकड़वाने का और प्रशासन को सहयोग करके दोनों मुजरिम को भी पकड़वा दिए हैं। और हम चाहते हैं कि बहुत बारीकी से जांच हो और कोई मुजरिम इसमें फंसे नहीं, कोई भी मुजरिम बचे नहीं, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। हम चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को स्पीड ट्रायल करके जल्दी से जल्दी फांसी की सज़ा हो, और हम चाहते हैं कि जो हम लोग पकड़ा के प्रशासन को दिए हैं वो सभी को पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, कि कोई ऐसा नहीं कि जांच पर खाली पूछताछ करके छोड़ दे। हम जिस व्यक्ति को भेजे हैं, 3 को विक्टिम को भेजे हैं, एक नगेंद्र कुमार हुए और एक बिट्टू कुमार हुए और एक लक्ष्मण, तीनों को हम कह रहे हैं कि तीनों को जांच हो, कोई ऐसा ना हो कि पूछताछ को, तीनों को जांच हो, और उनसे इतना भी सख्ती से आए कि उसको पूछे कि और भी व्यक्ति है, कि हम लोग का जितना जांच हुआ उससे हम लोग भी अभी नाखुश हैं। अगर पूर्ण रूप से अगर नहीं मिला तो हम लोग आगे का भी कार्रवाई करेंगे। परिचय बताइए। हम, मेरा नाम सौरभ कुमार मांझी हुआ, हम ढिबरा पंचायत के मुखिया हुआ, मेरा बगल का ही है घटना हुआ, ये मेरा समझिए कि भतीजा भी हुआ।